नमस्कार, जेएमएच न्यूज़ चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपको बता दें, ये बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है और सरकार का एक ऐलान है जो नई दिल्ली से खबर आ रही है। इस खबर को पूरा देखिएगा क्योंकि एक लिमिटेशन तक आप इसमें फ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कैसे सरकार रुपए दे रही है, क्या योजना है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ आज हम बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान कई कंपनियों और फैक्ट्रियों के बंद हो जाने से लाखों लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं। इसमें बड़े पैमाने पर जो है युवा सम्मिलित रहे हैं। ऐसे में उन्हें आर्थिक मदद देने के लिए अलग अलग राज्य सरकारों ने जो है पहल कर दी है और इसी सिलसिले में जो है हरियाणा में बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपको बता दें, बेरोजगार लोग 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ये कोई फर्जी खबर नहीं बता रहे हैं, आपको बहुत ही एंथेटिक खबर बता रहे हैं। हरियाणा में बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बेरोजगार लोग हैं, 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अभी आप 4 तारीख को ये खबर देख रहे हैं। आपको बता दें, बेरोजगारी भत्ता केवल उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनका नाम 3 साल से रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड है। चूँकि आपको बता दें, ये कंडीशन क्यों रखी गई है। ये कंडीशन इसलिए रखी गई है क्योंकि बेरोजगारी के नाम पर बहुत सारे लोग जो हैं, जो रोज़गार कर रहे हैं, वो सभी लोग फ़ायदा ले लेते हैं। आपको बता दें, समय समय पर रोज़गार कार्यालय द्वारा कैंप लगाया जाता है या फिर उनके ऑफिस में जो बेरोजगार लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है और ऐसे में सरकार भी अपील करती है कि रजिस्ट्रेशन कराएं, लेकिन तब जो है बहुत सारे लोग नहीं सुनते हैं, समझते हैं। अब ऐसे उन लोगों को ही नुकसान होने वाला है, भले ही वह पात्र क्यों ना हो, क्योंकि सरकार का यहाँ पर स्पष्ट कहना है बेरोजगारी भत्ता जो है केवल उन्हीं लोगों को देंगे जिनका नाम 3 साल से रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड है। और यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं है कि 1 साल या 2 साल से, आपको बता दें 3 साल से रजिस्टर्ड मांगा गया है। इससे ये होगा कि सरकार को बहुत ही कम और लिमिटेशन में लोगों को रोज जो बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भीड़ भाड़ आ जाएगी, लाखों को लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा, जिससे सरकार का जो है राजस्व बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इसी कारण से 3 साल, हालांकि जो 3 साल से रजिस्टर्ड होंगे उनको इसका भरपूर लाभ मिलेगा। अभी भी बहुत अहम जानकारी है, इसको समझिएगा। आपको बता दें, हरियाणा सरकार 12वीं से पोस्ट ग्रेजुएशन तक पास कर चुके उन युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देगी जो बेरोजगार हैं। 12वीं पास कर चुके युवाओं को हर महीने जो है 900 रुपये, जबकि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होल्डर्स को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। तो ये जानकारी स्पष्ट हो गई है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, बेरोजगारी भत्ता उन्हें 35 साल की उम्र तक दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 35 से अधिक हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा। आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। अगर 35 साल से आपकी उम्र अधिक है तो यहाँ पर 35 साल तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 900 रुपये और 1500 रुपये जो हमने आपको नियम और शर्तें बताई हैं उसके तहत। अब एक सवाल आता है, कैसे मिलेगा योजना का लाभ। इसके बाद हम आपको बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। पहले बताते हैं कैसे मिलेगा योजना का लाभ। आपको बता दें, बेरोजगारी भत्ते के लिए 21 से 35 साल की आयु वाले युवा ही आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने पहले ही बताया कि रोजगार कार्यालय में आपके रजिस्ट्रेशन को 3 साल पूरे होने चाहिए और इसके अलावा आपके परिवार की सालाना जो इनकम है 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आप रोजगार कार्यालय में आपके रजिस्ट्रेशन के 3 साल पूरे होने पर आपको एक फ़ाइल दाखिल करनी होगी। यह खबर बहुत ही अहम है, इस खबर को पूरा समझिएगा, सुनिएगा, अन्यथा की स्थिति में अगर कहीं गड़बड़ कर देते हैं आप तो समझ में नहीं आएगा। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपको इसको सवाल हैं कोई इसके जुड़े हुए, बेरोजगारी भत्ते से जुड़े हुए, तो आप कमेंट में ज़रूर करिए सवाल। हम सवालों के जवाब देने का काम करेंगे और आपके जो क्वेश्चन का हम इंतज़ार भी कर रहे हैं, आप सवाल कर सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। आपको बता दें, रजिस्ट्रेशन के 3 साल पूरे होने पर फ़ाइल दाखिल करनी होगी और इसका जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा और आप पात्र पाए जाते हैं तो आपको रकम मिलेगी।
इसलिए जो है आवेदन करने की एवं फाइल जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। इस तारीख को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये तारीख निकल गई तो हो सकता है कि सरकार इस तारीख के बाद बढ़ाए ना कोई अन्य तारीख और आप चूक जाएं। भले ही आपने 3 साल रजिस्ट्रेशन जो आपके कार्यालय में हो, रोजगार कार्यालय में, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। फ़ायदा आपको 30 नवंबर तक लेना है और रजिस्ट्रेशन इससे पहले करवा लेना है। अब अहम चीज़ क्या आती है? अहम चीज़ यही आती है कि डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेंगे, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स के आप कोई भी स्कीम का लाभ ले ही नहीं सकते। इसलिए डॉक्यूमेंट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। आपको बता दें, इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी ज़रूरत बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आवेदक के पास जो है आधार कार्ड तो देखिए हर योजना में अनिवार्य होता है और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप स्थानीय स्तर पर जिस भी ज़िले से है हरियाणा के, पता कीजिए वहाँ पर आधार कार्ड कहाँ बन रहे हैं। जहाँ पर भी बन रहे हों वहाँ से आप बनवा सकते हैं। आपको बता दें, डाकघर में आधार कार्ड बनते हैं। आप पता कर लीजिए नज़दीक डाकघर में अगर आधार कार्ड बन रहे हैं, नहीं बनाए तो आप बनवा सकते हैं। चूँकि आपको बता दें, आधार कार्ड पहले जो है CSC केंद्र जो होते हैं, लोकवाणी केंद्र, उनमें बनाए जाते थे। लेकिन फिर सरकार ने CSC केंद्र पर फर्जीवाड़ा की शिकायतें मिलने के बाद CSC केंद्रों से जिम्मेदारी ले ली और अब CSC केंद्र पर फ़िलहाल नहीं बन रहे। लेकिन आप अपने जनपद में जहाँ पर भी आधार कार्ड बन रहे हैं, अगर नहीं बनाए तो बनवा लीजिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, हरियाणा का निवास प्रूफ। आप जिस भी एरिया के हैं आपका निवास होना चाहिए। अगर जाति प्रमाण पत्र लगता है तो जाति प्रमाण पत्र भी बहुत ही ज़रूरी है। और आपको बता दें, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स, हाई स्कूल है, इंटर है, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन, जो भी आपकी एजुकेशन हो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। वहीं बैंक अकाउंट का पासबुक इसलिए क्योंकि पैसे तो भाई बैंक अकाउंट में ही आएंगे। और आपको बता दें, राशन कार्ड की एक कॉपी भी यहाँ पर आपको देनी होगी। इससे होगा कि आप पात्र पाए जाएंगे। साथ ही आपकी 2 जो है पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो की ज़रूरत होगी। फ़ोटो के बिना तो कोई प्रमाण ही नहीं होता है। आपको बता दें, इन सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। आपको बेरोजगारी भत्ते का जो है एक फॉर्म भरना होगा। आप चाहें तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर फार्म का जो है प्रिंट निकाल कर और फिर फार्म के प्रिंट के साथ जो कई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं अटैच करके एक फ़ाइल बनाकर जो है रोज़गार कार्यालय में जमा कर सकते हैं। तो इसके बाद आपका जो है प्रमाण पत्र जब प्रमाणित हो जाएगा कि आप पात्र हैं, तो उसके बाद जो है आपको रकम मिलने लगेगी, यानी कि बेरोजगारी भत्ता जो है आपको मिलने लगेगा। एक बार फिर से आपको जाते जाते बता देते, जो हरियाणा सरकार है बेरोजगारी भत्ता कितना दे रही है और लास्ट डेट इतनी इसकी कब तक है आपको बता दें। 30 नवंबर जो है लास्ट डेट रखी गई है और फ़िलहाल अभी 30 नवंबर तक ही आप आवेदन कर सकते हैं। और आपको बता दें, 900 रुपये और 1500 रुपये सरकार ने देने का ऐलान किया है। ये मोटे तौर पर जो है बात आपको जाते जाते बता रहे हैं। 900 जो है 12वीं पास कर चुके युवाओं को हर महीने मिलेगा और ग्रेजुएशन और या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके और युवाओं को जो है 1500 रुपये दिए जाएंगे। तो 900 और 1500 रुपये का जो है रोजगारी भत्ता मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन याद रखिए, सिर्फ 35 साल तक और मिनिमम जो उम्र रखी गई है 21 वर्ष। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। और अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट करिए और ज़्यादा खबरों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।